तुक्के से आ गया, 100-100 करोड़ रुपए सबको मिले हो। सर आप बताएं, आपने अपने जीवन में कितने सैरडन खाए हैं? छोटे को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन टू आवर वेरी न्यू पॉडकास्ट। हाँ जी दोस्तों, और आज का शो यस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार आज का जो टॉपिक, जो थीम है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है। नॉर्मली लोग प्रॉब्लम्स देख के भागते हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट, जो नए गेस्ट जुड़ने वाले, पुराने गेस्ट मैंग सर हैं, लेकिन उनके साथ जो जुड़ने वाले हैं यार, इन्होंने भी मार्केट को ना बहुत ही करीब से देखा है। और कहते हैं ना, प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना चाहिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ कर उसे सॉल्व करना चाहिए। तो आज का जो थीम है, थीम को लेते हुए चलेंगे और इस पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद मार्केट की दशा और दिशा समझेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट मैंग सर और सैनिक सर के साथ। तो चलिए, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम मैंग सर एंड सैनिक सर। थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन मैंग सर आपका। और यस सैनिक सर, नया साल है, नया महीना है, और फाइनली थैंक यू वेरी मच कि थैंक यू। आपने फाइनली ज्वाइन किया है ग्लोबल डेयर टीवी को। तो शुरुआत करेंगे मैंग सर से, फिर सैनिक सर आप पे भी आएंगे। तो सर, इस हफ्ते हम बात करते हैं दशा और दिशा, तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैं ये जानना चाहूंगा, इस बार मैंने इंपॉर्टेंट को सवाल निकाल कर रखा है कि सर, आगे बढ़ने से पहले ना, मैंग सर, इस बार सैनिक सर से चालू करते हैं, ठीक है? हाँ सैनिक हाँ। सर, मैं आप ही से सुनना चाहूंगा कि हाँ। सर, मैं चाहता हूं कि सर, आपने अपने लाइफ में जो भी पिटफॉल्स, एक स्टोरी सुना है कि जहां पे आपको लगा कि नहीं यार सब खत्म हो गया, लेकिन आपने अपने आप को रिकवर किया, मोटिवेट किया, फिर वहां से वापस आए, ऐसा कभी कुछ हुआ कि आपने कभी लॉस किया या कुछ हुआ, फिर वहां से आप पुल बैक करके वापस आप स्ट्रांग बाहर आए? ये बहुत जरूरी है लोगों को इस तरह की स्टोरी जानना। हाँ, मेरा स्टोरी बहुत सारे हैं। लॉस मेकिंग स्टोरीज तो बहुत सारे हैं। तो मैं आपको एक अच्छा कहानी सुनाता हूँ। मैं इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके मैंने कॉर्पोरेट जॉब में था। एक दिन छोड़ के मैंने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में सब ब्रोकर बना। वो टाइम में क्या था, 1991 में वो बहुत सट्टा चलता था। अभी अभी तो कुछ भी नहीं है। तो 1992 में जब हर्षद मेहता आए, तो हमने सोचा कि मार्केट बोले तो खरीदने का और बेचने का ही नहीं, तो ऐसे ही ऊपर जा रहा था। 2000 इंडेक्स था, सेंसेक्स, जनवरी 1 1992। बजट वॉज ऑन 28 फरवरी। वो टाइम 3000 हो गए, 50% 2 मंथ्स में। उसके बाद विद इन 1 मंथ इट वेंट टू 4500, सो अनदर 50%। सो वी थॉट, अभी हमने सोचा कि मार्केट बोले तो बहुत कमा सकते हैं कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ बाई करने का, लीवरेज करने का और कमाते रहने का। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम है मार्केट में, हमको मालूम नहीं था ये क्यों जा रहा है। सब लोग बोलते रहे वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया अभी लिबरलाइजेशन हुआ वगैरह वगैरह बोल के वो एक स्टोरी बनाए थे। तो हमने भी उसमें घुसे, पैसा भी बनाया। तो ये एक अच्छा ओकेजन आया मेरा लड़की का, एक फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट बर्थडे के लिए कुछ पैसा निकालने का था, इसलिए मैंने निकाला, बहुत सारा पैसा मैंने निकाला। तो वो टाइम क्या होता था, वो हॉलीडेज रहते थे, जो अप्रैल में या दिसंबर में 15 डेज हॉलीडेज बंद, स्टॉक मार्केट बंद, इसलिए वो हर्षद मेहता पकड़ा गया। नहीं तो हॉलीडे नहीं था तो वो नहीं पकड़ा जाता था। तो हॉलीडे के बाद ये सुचेता दलाल ने लिखी थी वो इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मार्केट क्रैश हुआ। हमने सोचा कि इतना क्रैश हो गया है, फ्रॉम 4500 टू 3700, 3500, 3200। हमने सोचा इतना अच्छा मौका मिला है, जो भी हमने पैसा निकाले थे वो सब हमने डाल दिया, सब, क्योंकि बाई ऑन डिक्लाइन, BTFT किया हमने। क्योंकि हमने सोचा था इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो चलेगा, ये हर्षद मेहता कौन है, ऐसा वो मार्केट को कैसा खींचा जाएगा, वो हमने सोचा था। तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, बाइंग 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 करके नेक्स्ट ईयर तक हमने बाइंग किया। वो टाइम सेंसेक्स 2000 को आया, फ्रॉम 4500 के। तो जो भी हमने कमाया सब कुछ कमाया, सब कुछ। ओके। तो उसके बाद सब लोग पूछ रहे थे कि क्या है, आप एडवर्टाइजिंग से छोड़ के ये किधर आ गए आप, और पीछे जाओ, आई मीन यू गो बैक टू एडवर्टाइजिंग, कुछ कॉर्पोरेट जॉब में जाओ। तो हमने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करने का। हम जो हमारा जो भी मिस्टेक था, हमारा ग्रीड के लिए मिस्टेक था हमारा जो। तो हमने सोचा कि स्लोली हमने उधर से
थोड़ा बहुत वो टाइम टेक्निकल एनालिसिस मैंने शुरू किया। उसके बाद थोड़ा 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 ऐसा ज्ञान ऐसे सब लोग से मिला। उसके बाद हमने 1994, 95, 95 में कोई एनएससी मेंबर उसका वो मेंबरशिप था, उस एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास पैसा था, एक्सपीरियंस मेरे पास था, तो मैंने एनएससी मेंबर बना कुछ साल के लिए। तो ये वो जो घटना घटी, वो जब हमने बहुत क्या लोभित या वी बिकेम ग्रीडी, तो वो याद अभी भी है कि जब भी मार्केट जाता है वो सेम स्टोरी रहता है। इंडिया इंडिया ग्रोथ स्टोरी 1992 देखिए, 2004 देखिए, या 2018 17 में देखिए, वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी वही नैरेटिव चलता रहता है, ऐसा जो रीरन का एवरी 5 ईयर 6 ईयर्स अभी वही चल रहा है। सो मैं वो याद कर रहा हूं 1992 का, जब मैंने ओवर एक्सटेंड करके पूरा का पूरा पैसा गवाया एंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, वही मैं बोल सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट। तो इट्स मैं सर क्या बोलूं, नहीं स्टोरी सर, बट डेफिनेटली आपको बहुत चीज सीखने को भी मिली होगी राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस की कैसे रिकवर किया, क्या क्या आपने बुक पढ़ा, माइंडसेट पे कैसे कंट्रोल किया, थोड़ा इसके बारे में। नहीं, क्या हुआ वो टाइम, सी जो ट्रेडर रहते हैं ना, हम ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी मार्केट में आते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म सोचने के चाहिए। क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, फिर अरे भी सर बहुत मैं, अच्छा बोल रहे हैं आप। हाँ, फिर बहुत भी मैं बढ़िया सर, कोशिश बहुत बढ़िया। करूंगा, हाँ, कि हाँ। दिल से मैं जो भी बोलूंगा बोलूं। तो क्या है, ये बोलते हैं लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए नहीं, स्टॉक्स के जो भी है जिंदगी में सभी लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ता है। तो वो टाइम में बहुत सारे लोग मुझे बोले कि ये क्या किया आपने, ये जो 1992 में जो कब सब कुछ गवाया आपने, तो आपको तो जॉब मिल जाएगा क्योंकि आप इंजीनियर हो, एमबीए हो, एक्सपीरियंस हो, सब कुछ है। 1992 में एमबीए उतना फेमस नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था। तो मैंने सोचा ये अगर मैंने कूद लिया तो ट्राई करेंगे, 1 साल ट्राई करेंगे, 2 साल ट्राई करेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो मैंने हार्ड वर्क किया, क्योंकि वो टाइम सब लोग पूछ रहे थे कि मेरी एक लड़की, फर्स्ट वन गर्ल, शी वाज बोर्न एट दैट टाइम, तो मैं, सब लोग बोल रहे थे ये लड़की अगर शादी के टाइम पे आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप ऐसे ही रहेंगे तो क्या होगा। तो हम ये कंजर्वेटिव सोसाइटी में कैसे बोलते हैं कि ये साउथ इंडियन में तो ऐसे ही बोलते हैं, लड़की आ गई तो सेविंग स्टार्ट शुरू करो। तो मैंने बोला कि रहने दो जो भी है, और सब लोग बोले कि आप जो ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण तो बिजनेस ही नहीं करते, तो आप बिजनेस में कैसे कूद लिए। तो बहुत सारे वो टाइम पे स्टॉक ब्रोकर्स, हम तो सब ब्रोकर थे फ्लोर पे, फ्लोर ब्रोकिंग पे, तो फ्लोर ब्रोकर तो हम ऑथराइज असिस्टेंट थे, वो ब्रोकर भी नहीं थे वो फुल टाइम। तो आपको क्या मिलेगा, आपको अगर थोड़ा बहुत सौदा मिल गया है तो वो टाइम भी आप 100% ट्रेड्स नहीं कर सकते, एक दिन में सिर्फ 30 या 40% करेंगे, क्योंकि वो रिंग ऐसा था कि वेरी इनएफिशिएंट मेथड। सो 1,000 हमको मिल गया दिन को, तो हमको बहुत दिवाली नहीं तो दिवाला ऐसे ही था हमारा, दिवाली दिवाला दिवाली दिवाला ही चल रहा था। तो हमने सोचा कि देखेंगे 1 2 3 साल देख, उसके बाद ऐसे ही थोड़ा 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 फ्रेंड्स आ गए। मैं मद्रास में तो मैं अकेला था, क्योंकि मैं तो मद्रासी नहीं हूँ, मैं तो बैंगलोर के। फिर भी वो एनकरेजमेंट दिए, जो भी मेरे क्लाइंट्स थे वो एनकरेजमेंट दिए, तो ऐसे स्लोली हमने बिल्डअप किया। तो ऐसा एक ही नहीं, ऐसा बहुत सारे हमको मार पड़ी है। 2002 में एक मार पड़ी है, 2006 में, 2008 में नहीं पड़ी, 2000 में नहीं पड़ी, मगर 2017 में मार पड़ी, और 2020 में भी एक मार पड़ी। ऐसा तो चलता रहता है, बट फिर भी क्या मैं वो सोचता हूं कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, एक सिर्फ सूटकेस से आया था मद्रास, तो अभी तो 2 सूटकेस तो है, तो अभी तो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो गया है, ऐसा बोल के आई फील ओके, आई हैव डन। जो भी मैंने जो जीवन में जो भी अचीव किया हूँ, सब स्टॉक मार्केट से ही किया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा कुछ प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मोर एंड ब्रोकिंग,
इससे ही काम किया। अभी मैं टीचिंग भी करता हूँ कॉलेज में कभी कभी। वो ये चार वो भी कनेक्टेड टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बिना कुछ, स्टॉक मार्केट के सिवा कुछ भी नहीं, मैंने किधर से भी इनकम नहीं है मेरे। तो अच्छा चला, अभी तो 60+ हो गया हूँ, बेटियां सब शादी हो गई है, सब कुछ सेटल हो गया है। अभी क्या है, आपके साथ ठप्पे मारने का समय है। तो सर मैं बहुत बढ़िया। छोटे शब्दों में ये कहूं कि अगर आपका खून कटेगा तो स्टॉक मार्केट निकलेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो तो सही है सर। मेरा फर्स्ट वाइफ स्टॉक मार्केट है, मेरा सेकंड वाइफ तो लखनपति है। ग्रेट 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 ग्रेट। बाकी नहीं भाई सर, है। बहुत बढ़िया। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आपने कैसे रिकवर किया और जैसे मार पड़ता है सर, ये जरूरी है। अब आते हैं सर मैंग सर। सर आप पे आते हैं सर। रिसेंटली आपने एक आईआईटी में एक छोटा सा एक हमारा वर्कशॉप, छोटा सा हमारा वेबिनार भी हुआ था, जहां पे आपने शेयर भी किया था कि यार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपको भी लॉस हुआ। तो मैं चाहूंगा सर, उस वक्त आपके माइंड ऑफ स्टेट क्या था, रिकवर जो करना था, प्रोसेस आपने क्या अप्लाई किया, और कैसे कैसे आपने अपने आप को वापस फील्ड में लेके आए, क्या प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सर, थोड़ा सा ज्ञान देते हैं आज प्लीज। सैनिक सर ने अपनी जर्नी, वो मतलब मेरे से 14 14 साल के करीब बड़े हैं। तो जब मैं 10th में 11th में था, तब वो स्टॉक मार्केट की जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तब तो स्टॉक मार्केट के बारे में हमको पता भी नहीं था, ठीक है। तो क्या है कि यार मुकेश ना, मैं 2001-2 से, चूंकि शुरू से था, जब मैं बीकॉम कर रहा था, जब तब तभी मैं 2-3 फाइनेंशियल पेपर लिया करता था, ठीक है। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन एक पैशन था। और कुछ फेट भी होता है, तमाम हमारे दोस्त कारपोरेट फाइनेंस में चले गए मास्टर्स करने के बाद, कोई रिस्ट्रक्चरिंग में चला गया, कोई मर्जर एक्विजिशन में चला गया, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट में चला गया। ये मेरी किस्मत थी, मैं आ गया ट्रेडिंग लाइन में। तो कुछ नहीं पता था। आई वॉज फ्रॉम द वेरी सी ग्रेड टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं दिल्ली आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। और बट लकली 6,000 7,000 रुपए की नौकरी मजबूरी थी, जबकि मैं घर से ठीक ठाक हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट स्टिल क्या है, डू समथिंग माई ओन। मेरा अपना ये मानना था कि जितना मेरे फादर ने या फोर फादर्स ने बनाया, कम से कम उतना अपने लाइफ में मैं खुद अपने से बनाऊं, तब मैं अपने सक्सेसफुल मानूंगा, ठीक है। तो आया स्टॉक मार्केट में, और वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर 3-4 साल तक बहुत भटका, कोई नौकरी रखता था, कोई निकाल देता था, कभी कुछ इन बिटवीन शादी भी हो गई। तो अब मैं एक दिन तुमसे शेयर कर रहा था यार कि ना, ये 1% सक्सेस रेशियो है। मैं नो जो जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया, अचीवमेंट का मतलब तो देखो यार, उसका कोई पैमाना नहीं है। अडानी को भी और चाहिए, अंबानी को भी और चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जो आपकी चीजें, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है, और जितनी आपको चीजें चाहिए आप किसी से नहीं रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास कोई लोन नहीं है, ना गाड़ी का लोन है, ना घर का लोन है, ना कोई ईएमआई है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव इनकम इतनी आ रही है कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ किताबें पढ़ोगे और घर पे रहोगे, तभी आपका खर्चा अपना निकलना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यार ये जर्नी कोई मतलब 1-2 दिन की नहीं होती है। और जिसे सर ने बताया कि 7-8 सेटबैक्स उनके 30 साल के करियर में लगे, तो ये हर साल 2-3 साल बाद सेटबैक्स लगते ही लगते हैं, ठीक है ना। अब वो है कि वो कितना आपने बचा कर का जो आपके अकाउंट में आ गया, जो आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, वो अब पैसा अगर आप निकाल के फिर बाजार में लगा रहे हो तो दिक्कत है। बाजार का पैसा बाजार में रहने दो, और उतना रिस्क लो कि दोबारा खड़े हो जाओ, ठीक है। और जहां तक पेन की बात है, तो एक दिन मैं तुमसे बता रहा था कि भाई ये ट्रेडिंग ना बहुत ही डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है ना। सेरिडान की कितने कुंटल टैबलेट खा गए होंगे, मुझे खुद भी नहीं पता है, ठीक है। तुमसे एक दिन शेयर कर रहा था। तो ये पेन किसी को नहीं पता सिवाय मेरे या जो ट्रेडर है। इवन कि स्पाउस को भी नहीं पता है चीजें, ठीक है ना। तो वो पेन तो कोई समझ नहीं सकता है। लोगों को लगता है कि यार बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, लाइफ स्टाइल है, इतने पैसे घर के इंटीरियर में लगा देते हैं, इतना बड़ा घर। बट वो पेन कोई नहीं समझता है, ठीक है ना। वो कोई समझ ही नहीं सकता सिवाय आपके। और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सिर्फ आप ही हो, कोई भी ट्रेडर हो, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। नो बडी विल सपोर्ट। ये मेरा अपना खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है। और नहीं सर। और ये ऐसी बाजार है कि अपना लॉस किसी से, बहुत क्लोज फ्रेंड है तो शेयर भी कर, किसी शेयर भी नहीं कर सकते। और ये सबके साथ होता है। अभी लगभग 9 महीने पहले, शायद मुझे लगता है कि गौतम अडानी जी आज से 30 साल पहले बजाज स्कूटर पे चला करते रहे होंगे अपने झुग्गी झोपड़ी से अपने काम के लिए। तो शायद उतना दुखी नहीं हुए होंगे जिस दिन हिडरबर्न की रिपोर्ट आई
और इतने बिलियन डॉलर बनाने के बाद शायद उनको नींद नहीं आई होगी रात में। True. समझ रहे हैं बात आप? ठीक है। तो जैसे आदमी का प्रोग्रेस बढ़ते जाता है तो उससे सब थॉट प्रोसेस भी आदमी का चेंज होते जाता था। ठीक है। कभी 7,000 रुपए पे मैं बहुत खुश हुआ करता था, अपना एंजॉय कर रहा हूँ, मस्ती है, 22, 24, 25, 27 साल उम्र है अपना, ठीक है, एंजॉय है। अभी इतना सब कुछ हो गया फिर भी ठीक है, चल रहा है, और चाहिए। तो और की तो कोई लिमिट नहीं है। बट ट्रेडिंग लाइन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना कैपिटल प्रिजर्व कर पड़ना। लॉस तो होगा ही होगा, वो तो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, आपको नुकसान लगेगा ही लगेगा। हम्म। सही और बात, आपको सही की बात। नींद जाएगी जाएगी जब तक आप ट्रेडिंग करते रहोगे। 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2 साल में इसमें T20 मैच की तरह ना जल्दी जल्दी सेटबैक्स लगता है। ठीक है। और पूरा एथलीट है ट्रेडिंग, पूरा एथलीट है। तो जिसको इंस्पिरेशन लेना है वो क्रिकेटर से ले कि भैया कैसे कम बैक किया जाता है। ठीक है। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। अभी स्टॉक मार्केट में लोग, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए मुकेश, की मतलब गांव में जाओ वहां पे भी लोग मोबाइल लेकर के और 10,000, 20,000, 50,000 लगा के ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। बट किसको किसको आप समझाओगे कैसे? पैसा बनता नहीं है बाजार में। जब बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझा पाते तो हम लोग क्या, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है। हम्म। सही तो बात। बाजार में लॉसेस कंटिन्यूस बेसिस पे होगा, होता रहेगा। कितना आप लॉस बर्दाश्त करते हो, कितना उससे ऊपर जाते हो, फिर उस लॉस होने के बाद अपने आप को कैसे संभालते हो, फिर फैमिली को भी संभालना है, फिर समाज सोसाइटी को भी देखना है। तो लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है ट्रेडर्स की ना, इतना आसान नहीं होता है। अब रोहित शर्मा बेचारा इतना मेहनत किया, इतना रन बनाया, एक मैच तो कोई भी हार सकता है यार ना। 83 में कपिल देव वर्ल्ड कप लेके आए थे, क्या डिजर्व कर रहे थे क्या वो? तुक्के से आ गया वर्ल्ड कप हमारे यहाँ। ठीक है। तो वो चीजें हो जाती हैं। उसके बाद बेचारे के देखो क्या हो गया। अब वो मुंबई टीम कप्तानी से भी हटा दिया गया। अब यही यही 300-350 रन इंडिया बना दी होती, वर्ल्ड कप जीत गया होता, तो 100-100 करोड़ रुपए सबको मिले होते हैं, 5 साल के लिए मुंबई टीम का कैप्टन भी रहता हो। क्या कोई स्किल में चेंजेस हो गया उसके? कोई पर्सनालिटी में चेंजेस हुआ? कुछ नहीं हुआ। बट एक गलत शॉट, एक गलत मैच, एक गलत स्टॉप लॉस, खत्म। तो ये हम्म। लाइफ में होते रहता है भाई, ये कमबैक करना पड़ता है, सबको कमबैक करना पड़ता है। नहीं नहीं, तो ये ग्रेट ग्रेट, नहीं कहानी सर, है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आपने एडवाइस दिया। आगे बढ़ते और भी एक दो सवाल है, बट आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सैनिक सर आपके लिए। सर आप बताएं, आपने अपने जीवन में कितने सैरडन खाए सारे डाउन तो दुकान ही खुला हो सर। हैं? ग्रेट। नहीं, मेरा एक ही अचीवमेंट ये है कि हम, मेरे क्लाइंट्स सैरेडॉन नहीं खाए तो वही बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स, मैं तो सब ब्रोकर था, सब कुछ था। तो मैं वो सोचता था कि क्लाइंट्स सैरेडॉन नहीं खाए, मेरा तो छोड़ो, ऐसा ही है। तो जो मयंक सर ने बोला कि लॉसेस आर गारंटीड, प्रॉफिट इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा है मार्केट में। अगर इफ यू कम टू द मार्केट, यू टू कम विद दैट, लॉस इज गारंटी, प्रॉफिट इज ओनली प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा वो चलता रहता है रोज। और माइंड साहब को भी डेफिनेटली मालूम रहेगा वो, जब हम 3:30 बजे के बाद हम चाय पियेंगे 4 बजे, किसी को भी पता नहीं चलने का कि हम उस दिन लॉस किया है या प्रॉफिट किया है। ऐसा हमारा चेहरा रहना चाहिए। तो हमने ऐसे प्रैक्टिस किया है कि हम्म। कोई भी अगर हमें देखे तो एक बंदा क्या किया आज, मुनाफा किया या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, उसको पता नहीं चलने का। तो वही ट्राई कर रहा हूं। उससे क्या नहीं होता है कि यू कैन कम बैक नेक्स्ट डे इजिली। नहीं तो वो लॉस बोल के वो शराब पिएगा, कुछ दारू पी के, आप सिगरेट पी के, वो नहीं चलेगा ऐसा। यू हैव टू बी मेंटली फिजिकली फिट आल्सो इन स्टॉक मार्केट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटली फिट हो, मेंटली बिफोर दैट फिजिकली। अभी सोचो कि ये चेस मैचेस जो आजकल जो खेलते हैं, वो सब लोग दे विल बी फिट फिजिकली, दे विल बी रनिंग 5 किलोमीटर पर डे, ऐसा ट्रेनिंग रेजिमेंट था। उससे चेस से क्या, व्हाट इज द कनेक्शन? कनेक्शन है। अगर फिजिकली फिट हो तो मेंटली विल बी फिटर। तो डिफरेंस है उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सत्य वचन सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बट चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं जानना चाहूंगा कि सर,
न्यू ईयर था, पहला हफ्ता था, दिशा और दशा हमने पिछले हफ्ते बात की थी। मैं सर आप पे आता है और आपने एग्जैक्टली जो मार्केट में कहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही रिएक्ट किया। आपने कहा था भैया बाय ऑन डिप का जो चाल चलन है वो कंटिन्यू रहेगा, और बिल्कुल मार्केट जो 21,500 पे आसपास आया, फिर वहां से मार्केट तेजी दिखा रहा है। तो आप शुरुआत करेंगे सर कि एक्सेस भी आपको दे रखा है, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मार्केट में तेजी आ रहा है, जिस तरह से आईटी आज भागा है, आपको क्या लगता है आने वाले हफ्ते में क्या मार्केट यहाँ से 22,200 का लेवल भी तोड़ सकता है, या फिर अभी मार्केट ऐसी साइडवेज में झूलता रहेगा? शुरुआत करते हैं आपसे। कैन आई शो द स्क्रीन? हाँ प्लीज सर, प्लीज, एक्सेस है आप। ठीक है, विजिबिलिटी है। हाँ सर हाँ बिल्कुल। सर। देखो यार मुकेश बाबू, मैं डेली का चार्ट लगाया हूँ, और आपको मैं प्रीवियस फ्राइडे को मैं बोला था कि बाजार जब तक जो है 21,600 नहीं ब्रेक करेगी तब तक नीचे नहीं जाएगी, और 21,600 को ऊपर अगर क्रॉस करती है तो आप बाई करिए। ठीक हम्म। है। वहां से सीधे सीधे बाजार ऊपर गई है। अब देखो, वैसे हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, बट हम एजुकेशनल पर्पज से बता रहे हैं चीजों को। अब ये देखो, ट्रेंड लाइन है जबरदस्त तरीके से आई हुई है, और ये बाजार पहला जो आपका ये पिवट पॉइंट है 22,100 का है, और दूसरा जो है 22,260-65 के करीब का है। ठीक है। तो मुझे लगता है बाजार एक बार वहां तो, मतलब मुझे लगता है कि कल ही हो सकता है हो जाए, क्योंकि विप्रो का एडीआर ना 15% बढ़ा हुआ है आज। हम्म। तो कल आईटी पैक, फिर जो पुराने आईटी भागे हुए थे आज जो गए हैं, वो कल 1-2% 3% और जाएंगे ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि रिलायंस में ब्रेकडाउन नहीं आ रहा ना, रिलायंस 3-4 दिन से लगातार भाग रहा है। तो इस वजह से जो है बाजार में तभी कोई मंदी इस तरह से दिख नहीं रही है, और एक बार 200-220 के करीब जाए बाजार तो वहां से मुझे लगता है कि एक बार निकलना चाहिए। तो ये व्यू। और अगर देखा जाए तो मार्केट में जब बियर मार्केट जो स्टार्ट होगा ना, वो आप मान चलिए बियर मार्केट नहीं, जब प्रॉफिट बुकिंग, जब शॉर्ट मतलब सेल ऑन राइट्स की जब कंडीशन होगी, तो 21,400 के लेवल जब ब्रेक करेगा ना, तब जाकर के सेल ऑन राइट्स स्टार्ट होगा। हम्म। और जो बियर मार्केट होगा ना, वो बियर मार्केट लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 20,700 के करीब जब ब्रेक करेगा, तो आपको मान के चलिए कि करीबन 19,500 और 19,000 करीब बाजार आएगी। लेकिन अगर ओवर अ पीरियड टाइम अगर हम वीकली चार्ट लगाते हैं, इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम लॉन्ग टर्म पे अगर हम जाएं, तो लगभग लगभग 20,900 के करीब जब तक नीचे नहीं आएगी बाजार, तब तक बाजार में तेजी नहीं, मतलब मंदी नहीं है। और 20,900 आने पे भी वहां पे बाय एंड डिप ही बनेगा, जब तक 20,900 डिसेसिवली तोड़ करके नीचे न आए कंटिन्यू बेसिस पे। दूसरी चीज क्या है मुकेश की, यार देखो, ना बाजार में ना इलेक्शन से पहले 19,500 आ सकती है बाजार, माइट बी पॉसिबल कि इसलिए आ सकती है क्योंकि रैली ना काफी लंबी होगी, प्रोलॉन्ग हो गई है। ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई भी वीकली आपकी 75 पे ट्रेड हो रहा है। स्मूथेंस आरएसआई जो है, हम्म। ये मैं यूजुअली लगा के रखता हूँ चेक लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये भी देखो, अगर आप वीकली पे देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे भी देखो टॉप पे रहा, उसके बाद बाजार गिरी है, फिर ऊपर गया, फिर बाजार गिरी, फिर देखो ये बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। तो कितना लंबा खींचता है, कितने दिन खींचना है, देखने वाली बात। उसके बाद एक बार करेक्शन तो आएगा ही आएगा, ओके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम्म। मेरा अपना मानना यह है कि ये इस रिजल्ट सीजन के बाद, जितने भी मतलब जेन का जो रिजल्ट चल रहा है ना, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स है ना, मेरे हिसाब से तो एक बार उनको रिजल्ट खत्म होने के बाद बाजार कहीं भी रहे, एक बार प्रॉफिट बुक करके एक बार आइडियली बैठना चाहिए। जब मोटा मोटा तौर पे देसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जब वीकली आरएसआई लगभग 27, 30, 32 के करीब आए, तो जाकर के दोबारा एंट्री करें। और इस बार की जो बाजार में तेजी आएगी, मतलब करेक्शन के बाद जो दोबारा तेजी आएगी, वो करेक्शन कितना होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल तो अभी मेरे को जो मैक्सिमम करेक्शन लग रहा है वो इलेक्शन से पहले 19,500 करीब लग रहा है। अब हम्म। 200 डीएमए अगर देखोगे वीकली पे तो 17,300 लग रहा है। अरे 150 और 200 डीएमए देखोगे तो 16,000 लग रहा है। तो ये तो पारवे की बात है, कोई डिजास्टर हो जाए बाजार में, कुछ हो जाए, कुछ इकोनॉमी हो जाए, कुछ कोरोना की तरह कुछ चीजें हो जाए, तो अलग की बात है। अदरवाइज बाजार 19,100, 19,200 तोड़ती नजर नहीं आ रही है मैक्सिमम लेवल पे। और यहाँ से जो रैली होगी बाजार की, तो मुझे लगता है 2025, 2026 के लिए शायद 25,000 निफ्टी हो सकती है, हो जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया सर। अब ये सेम क्वेश्चन मैं सैनिक सर आपसे भी, प्लीज अगर आपके पास ऑप्शन है आप अपना स्क्रीन शेयर करें और थोड़ा सा अपना व्यू दें
और मार्केट का दशा और दिशा बताएं कि आपको क्या लगता है मार्केट के बारे या मैं शेयर करूंगा सर। आप आई कांट शेयर व्हेन माइंड सर्स चार्ट इज देयर। या में। अब आप ट्राई करिए, आपको भी मिल जाएगा। या या तो आपको दिख रहा है ना हाँ सर। कि मेरा चार्ट रीडिंग और मयंक सर का चार्ट रीडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ही इज अप्रोचिंग फ्रॉम वन एंगल, आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, बट नतीजा एक ही है। तो मैं दो तीन पॉइंट्स बताऊंगा। जब भी देखिए आप करेक्शंस के पास, अगर टॉप कब लगेगा, मैंने देखा है कि कभी भी ये 900 सीरीज में टॉप नहीं लगा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 21,900 आया आज। 21,900 विल जनरली नॉट बी अ टॉप, सिग्निफिकेंट टॉप। ये 21,200 होगा, या 21,500 होगा, या 20,000 22,200 होगा, 22,500। ये आफ्टर 700 और 800 इट विल नॉट बी द टॉप। यू गो बैक, आप देखिए कि ये जो निफ्टी का 2008 का टॉप देखिए 6350 था, 6,350। And if you look at Nifty in 2015, 9,119 कुछ था। अगर आप ये जो 21 का टॉप देखे तो कितना था, वो 18,600 कुछ था, 18,600। सो कभी भी टॉप जो रहता है वो इट विल नॉट गो क्लोज टू द नेक्स्ट राउंड नंबर। मैंने ये ऑब्जर्व किया राइट फ्रॉम 1992। वो टाइम तो निफ्टी नहीं था। कभी भी आप सेंसेक्स वो टाइम पे 4500 पे टॉप, 1994 में 4600 पे टॉप हो। तो कभी भी ऐसा अराउंड 1000 सॉरी 900 के पास कभी टॉप नहीं होता। तो क्या मैं, इसका मतलब क्या है कि 21,920 30 विच टुडे आज का टॉप है, वो टॉप ऑलमोस्ट सर्टेनली क्रॉस करेगा, ऑलमोस्ट सर्टेनली। अभी 22,000 कब आएगा वो मयंक सर बोल रहे हैं मंडे भी आ सकता है, या नहीं आए तो अब भी करेक्शन हुआ तो भी फिर भी नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट वीक तो अयोध्या रैली रहेगा मेरे ख्याल से, तो वो बहुत फ्रेंजी रहेगा नेक्स्ट वीक, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, मेरा ऐसा मानना है। तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का कि कब होगा टॉप, होगा क्या मालूम। इट विल टॉप आउट ऑन गुड न्यूज और ऑन नो न्यूज। जब भी टॉप होता है कभी भी सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं बैड न्यूज क्या होगा, उसके बाद टॉप होगा। कभी भी देखिए, कभी भी मार्केट में टॉप आउट गुड न्यूज पे हुआ या नॉट सो गुड न्यूज, सॉरी ऑन नो न्यूज, बैड न्यूज पे नहीं हुआ। आप देखिए कि 2021 में टॉप हुआ सितंबर में, अक्टूबर में, वो बैड न्यूज क्या था, कुछ नहीं था। और 2020 में देखिए जनवरी 20 को टॉप हुआ, वो टाइम तो कुछ कोरोना का न्यूज ही नहीं था। तो आप किधर भी देखिए, 2008 में देखिए जब जनवरी में टॉप आउट हुआ, कुछ न्यूज नहीं था। 2006 में एक बड़ा 25% ड्रॉप हुआ था, वो टाइम भी कुछ न्यूज नहीं था। एक्चुअली 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम लिस्ट हुआ, 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ एक ही मिनट में ओवर सब्सक्राइब हुआ। सो 2021 में हमने देखा कि वो टाइम पेटीएम, जोमेटो वगैरह चल रहे थे, वो कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अब भी जब टॉप होगा, वो गुड न्यूज या नो न्यूज, आप वो देखिए। बैड न्यूज से कुछ टॉप नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता। मैं बोल रहा हूँ 1992 से मैं देख रहा हूँ। तो हम वो टॉप ढूंढने का आज प्रयास नहीं करने का मेरे ख्याल से। अब जैसे चल रहा है गो विद दी फ्लो। ये अभी बोलते हैं कि जनवरी में कभी कभी ज्यादातर टॉप होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। कभी कभी बोलते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में टॉप होने का, मेजर टॉप होने का बहुत संभव है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये हमने हिस्ट्री देखा है कि टॉप अगर आप 1992 का टॉप देखें तो अप्रैल में हुआ, वो तो सेकंड क्वार्टर हुआ। 94 का टॉप हुआ सितंबर में, 2000 का टॉप हुआ मार्च में, फरवरी में एंड मार्च में टेक स्टॉक्स टॉप हुआ, एंड दिस निफ्टी एंड सेंसेक्स टॉप आउट इन फरवरी। अगर आप 2008 में देखें तो जनवरी में,
अगर 2010 में देखे तो नवंबर में हो, अगर 2022 में देखे तो एक टॉप हुआ दिसंबर में, उसके बाद नीचे आए। तो ये टॉप, ये कोई कैलेंडर ये मंथ से नहीं होता है या क्वार्टर से नहीं होता है। टॉप होता है जब द लास्ट बुल हैज बीन फाउंड, ऐसे बोलते हैं कि सब लोग तेजी में आए आगे, और जो मंदी में रहते हैं वो सब लोग सरेंडर करके गए, तो वो टाइम टॉप होता है। तो अभी सब लोग सरेंडर किए ये मालूम नहीं मुझे, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि मार्केट ओवर हीटेड है। ये तो कोई भी बोल सकता है कि ओवर हीटेड है, आप जो भी टेक्निकल्स देखे तो ओवर हीटेड है बोलेंगे। मगर टॉप आउट कब होगा, तो वो आपको समझेगी कि जब वो पहला सपोर्ट तोड़ेगा। तो पहला सपोर्ट जो मैंग सर ने बताया 20,950 कुछ बताया, सो 20,980 मैंने लिखा हूं इंटरमीडिएट सपोर्ट। ये 20,980 क्या है, ये दिसंबर 21 को जब मार्केट गिरा था उधर गया था 20,980। सो उसके बाद वो ऊपर गया, तो अभी वो टूटा तो फर्स्ट टाइम यू हैव टू बी वरीड कि कुछ नया हो रहा है। एक्चुअली कंफर्मेशन कब आएगा, जो फाइनल सपोर्ट, ये फाइनल सपोर्ट क्या है, दिसंबर मंडे दिसंबर 4, जब वो राजस्थान मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ उसके बाद मंडे को मार्केट गैप अप में खुली। वो फर्स्ट आवर लो, दैट डेज लो इज द फाइनल सपोर्ट मेरे हिसाब से। तो वो है 20,500, जो मैंग सर भी ऐसे ही बताया। और एक दफा आप देख सकते हैं कि ये 50 डे ब्लैक लाइन है और 100 डे रेड लाइन है। आप 50 डे तोड़े तो नॉर्मली इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन हो जाएगा। 50 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़े तो मीडियम टर्म इट विल बी डाउन। तो इफ यू वांट टू बी केयरफुल, फर्स्ट स्टॉप इज योर दिसंबर 21 लो। अगर वो तोड़ दिया तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू कैन सेल मच पार्ट ऑफ योर होल्डिंग्स। बट अगर प्योर शॉर्ट टर्म, अगर प्योर शॉर्ट टर्म देखेंगे तो 2-3 दिन या एक हफ्ता देखे तो टुडेज लो और टेक yesterday's low. If yesterday's low breaks, then you know the story is over for the very short term. Intermediate term 21st December, medium term your 20,500, which is on your the day after the elections. ऐसे हमने एनालाइज किया है। कभी भी ऐसा हुआ है कि सब लोग बोलेंगे कि सर 20,500 बहुत दूर है, अभी तो हम 22,000 में हैं। अगर आप ये 2008 में देखे तो दिखाऊंगा आपको। 2008 में जनवरी जनवरी 10 को कुछ टॉप आउट हुआ, इधर देखिए, इधर टॉप आउट हुआ 7-8 जनवरी, उसके बाद गिर गया। बट अगर आप ब्लैक लाइन 50 डे, उसके बाद आप इफ यू कट योर पोजीशन, वो टाइम था 5,850, 5,850 पे आप कट किया हो तो फर्क वो भी छोड़ो, रेड लाइन 5,530, अगर 5,530 पे आपने पूरा समेट के पूरा, इफ यू सोल्ड एवरीथिंग, वो नेक्स्ट कब आया कि इट केम ओनली आफ्टर 1 year in 2009, it would have given you buying. That time the index was 3,500. From 5,400 to 3,500, you can be in mandi. 2,000 points. That is nearly 50% actually, if you look at it. So very important is your 50 day and your 100 DMA. So till that time, I don't think you should anticipate any, means you can say that market has topped out. ये ऐसे बोलते हैं कि मैंने टॉप देखा है, मैंने बॉटम देखा है। मैं इतना ही बोलता हूं कि ओनली गॉड एंड फ्रॉड कैन डिक्लेयर अ टॉप, ओनली गॉड एंड फ्रॉड। हम तो गॉड नहीं है, हम फ्रॉड भी नहीं है, तो हम सिर्फ ट्रेडर हैं, हम मार्केट पर्सन हैं। हमको फुल मैक्सिमम तो किसी को नहीं मिलता है। तो हमको 5% ड्रॉप मिला तो भी उसके बाद हम डिसीजन लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक में भी ऐसे देखो, बॉटम पे हम खरीद नहीं सकते,
तो 10% अवे फ्रॉम द बॉटम अगर कंफर्मेशन मिल गया तो हम खरीदेंगे, तो हमको बहुत पैसा मिलेगा टॉप से भी. You can't sell at the top. 5% away from the top if you sell, that is good enough. Especially ये क्या है, ये जो दिख रहा है, it is one of the biggest, bull run in very short span of time. आप जो भी टेक्निकल इंडिकेटर देखिए, आरएसआई आपने मयंक सर ने बताया, डाइवर्जेंस चल रहा है आरएसआई में, एंड वीकली में डाइवर्जेंस चल रहा है. एंड अभी क्या हो रहा है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैपेंड दिस वीक एंड आज मिनी पोर्टफोलियोज में उसका एनएवी नेगेटिव है आज, मिनी पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड आज देखिए चार्ट पे निफ्टी तो नियर द हाई क्लोज किया है, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप नियर द लो क्लोज. ये फर्स्ट वार्निंग आया, ये फर्स्ट वार्निंग है तो मंडे को सेलिंग नहीं करने का. सेकेंड वार्निंग आएगा वो टाइम सेलिंग करने. ये हफ्ता में क्या हुआ, 3-4 दिन आउट ऑफ 5 days मिनी पोर्टफोलियोज हैव टर्न्ड नेगेटिव एनएवी. मेरा पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स है. आज लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव में हुआ, नहीं तो नेगेटिव चल रहा था. बिटवीन आफ्टर 12:30 1 o'clock नेगेटिव चल रहा था. 30 स्टॉक्स जो भी है, पावर फार्मा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजर्स है, सब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. वो लार्ज कैप निफ्टी का पोर्टफोलियो नहीं है मेरे पास, सिर्फ लार्ज कैप भी है मगर डाइवर्सिफाइड है, वो नेगेटिव चल रहा था. तो फर्स्ट वार्निंग हैज कम टुडे. मगर आप ये सोचो कि नेक्स्ट वीक ये बहुत जबरदस्त वीक है, क्योंकि वो अयोध्या का रैली होगा. वो टाइम अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो वो टाइम करेंगे, क्योंकि क्या है, जब एवरीबडी इज बुलिश पीपल विल डिस्ट्रीब्यूट, और जब मंदी में है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है. जो भी ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो भी यूएचएनआईज बोलते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, अब कब सेल कर सकते हैं, जब कोई परचेजर हो, कोई परचेजर ही सेल बाइंग विलिंग टू बाय हायर प्राइस, वो टाइम सेल करेंगे. आप वो नेक्स्ट वीक में हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा, ऐसा गारंटी कुछ नहीं है. मगर कैसे वो आपको ये क्लू मिलेगा, जब ये पहला कल का लो अगर टूटा तो फर्स्ट दैट इज द क्लू दैट सम हेवी डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंड. If it breaks intermediate support, it better get out at least 50%. If it breaks out final support, get out 100%, no problem. कुछ नहीं होगा. ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन रैली आएगा. इलेक्शन रैली के कुछ संबंध नहीं. आप देखिए 2000 में यूएस में इलेक्शंस था, 2000 फुल मंदी था. 2004 हमारे इलेक्शंस थे, वाजपेयी डेफिनेटली विन करते हैं बोल रहे थे, वो टाइम मंदी था. 2008 में यूएस इलेक्शंस था, फुल मंदी था. 2016 यूएस इलेक्शंस था, जनवरी ऑनवर्ड से मंदी था टिल अराउंड मार्च अप्रैल. 2020 इलेक्शंस थे यूएस के, मंदी था. वो जो भी बोलो, कोरोना बोलो, किसी मैं क्या बोल रहा हूं, उसका कुछ देयर इज नो कोरिलेशन. या थैंक यू. समझाया, अपने मार्केट का दिशा और दशा बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंटरमीडिएट सपोर्ट और जो मेजर सपोर्ट है अगर वो टूटता है तो उसके बाद कैसे रिएक्शन लेना है. सर अब आगे मैं 5 मिनट और लूंगा, एक छोटा सा टॉपिक है, डिस्कशन कर ले, उसके बाद हम सेशन को ऑफ भी करेंगे, लंबा हो जाएगा नहीं तो ज्यादा. सर अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 पहलू. सर ट्रेडिंग कम्युनिटी, इसका कितना बड़ा रोल है? मयंक सर आपसे चालू करते, मतलब एक अच्छा माइंडसेट, एक बुरा माइंडसेट, तो कम्युनिटी का सर कितना बड़ा रोल है? अगर आप किसी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, सही लोग मिले, सही सोच मिले, या फिर अगर बुरे लोग मिले, नेगेटिव बातें हो रही, सर उसका थोड़ा सा बताएं कि ट्रेडर्स पे कितना असर पड़ता है. देखो यार, इस लाइन में या किसी भी लाइन में ना अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिना 30-35 सालों से जमाना बड़ा बदल गया है. पहले लोग साइकिल से चला करते थे, बड़ा खुश रहते थे, ठीक है. अभी लोगों को, हर किसी को ना हर कुछ चाहिए. अब समझो बात को. तो जो 30 सालों में इंडिया जो तरक्की किया है, और या जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ठीक है, आज से मतलब मैं 15 साल पहले सोच भी नहीं सकता था जो आज है मेरे पास. तो कहने का मतलब है यार कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ना. देखो सर्किल ना 2 तरीके की होती है, गुड मनी सर्किल, बैड मनी सर्किल, ठीक है. तो गुड मनी सर्किल को सर्च करना ना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, ठीक है, मिलता ही नहीं है आदमी.
ठीक है, क्योंकि आप जिसके पास जाते हो आप अपने से अच्छा सोच से जाते हो, तो लेकिन वो भी सोचता हम अपने से अच्छा सोच वाले के पास जाएं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मेरे को तो कोई दिखा नहीं ना तो कोई मिला मेरे तो लाइन में, मैंने तो देखा नहीं। और ज्यादातर लोग जब तक आप उनको एडवाइजरी देते रहो, टिप्स देते रहो फ्री में। मैंने एक चीज और देखा है मुकेश की, सैनिक सर की, अ, अ, वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर जो कि रियल में प्रोफेशनल है, जिसे मेरे से प्रोफेशनलिज्म नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि यार ना वो पैसे भी देते हैं उनको, और रिस्पेक्ट भी उनको देते हैं ज्यादा। और चाहे उनकी टिप्स चले ना चले, कॉल चले ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमसे कमाते भी हैं, और उनको बोल दो "आप थोड़ा सा बिजी हूँ, नहीं दे पाऊंगा कॉल", तो बात भी करना बंद कर देते हैं। तो ये चीजें जो है ये होना तो चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है, मैं ये हम्म। कहूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सही एग्जांपल आपने बताया। सैनिक सर, अब आपकी बारी, प्लीज अब आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें, अपने अनुभव बताएं। या मेरे जो चेन्नई में हमारा एक ग्रुप था, रेगुलरली हम मीटिंग करते थे और आइडिया शेयर करते थे। मेरा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जो चेन्नई के इन्वेस्टर्स है वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। दे वांट टू हेल्प ईच अदर जनरली, आई हैव सीन। हम तो बम्बई या दिल्ली वगैरह नहीं देखे हैं, फिर भी मैं इतना बोल सकता हूँ कि चेन्नई के इन्वेस्टर्स ग्रुप थे, वो म्यूचुअली हेल्पिंग इन्वेस्टर्स थे। जब भी हम फ्लोर पे थे, वो आफ्टर 3:30, वो सिर्फ 3 घंटे का चलता था फ्लोर पे। उसके बाद हम सब खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे। उधर सब लोग हम बातचीत करके, अगर कोई लॉस किया तो वो उसको क्या समझाते थे कि कल अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे बोल के। तो वो जमाना ऐसा था। अभी जो मयंक सर बोल रहे हैं, अभी जमाना बदल गया है, ये तो नया जमाना है, न्यू इंडिया है। तो ये लोग, हम क्यों बोले आपको, हम क्यों देंगे, आप हमारा जो इंफॉर्मेशन है हम ही रखेंगे बोल के, ऐसा हो गया है। सेल्फिशनेस थोड़ा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब ये सोसाइटी ऐसा जा रहा है कि हम विल बिकम मोर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। हम 1990s में, 2000 में ऐसा नहीं था, बट फिर भी वो गया। अभी क्या करें, वो गुजर गया जमाना। तो अभी भी हम क्या करते हैं आजकल, मैं जब बेंगलुरु जाता हूँ उधर हम बुलाते हैं जो ट्विटर के लोग हैं, उसके साथ हम बात करते हैं। बट वो भी बहुत कम है, क्योंकि क्या है, सबको टिप चाहिए, सबको टिप चाहिए। अगर वो टिप अच्छा हुआ, जो मयंक सर ने बताया अच्छा हुआ, तो उसका उसका भला होगा, और वो सोचेगा कि मैंने मैंने ये खरीदा है तो मेरा को श्रेय जाता है। अगर वो टिप गलत हुआ तो वो बोलेंगे कि आप बोले इसलिए ऐसा हुआ। तो ये तो स्वाभाविक है। तो हम जो भी है, मयंक सर या एक्सपीरियंस लोग, हमको मालूम है कि हम जब कुछ बोलेंगे तो वो गलत होगा, वो टाइम ही हमको वो ट्रोल करेंगे या गाली देंगे, वो तो है। वो तो इट इज प्रोफेशनल हजार्ड बोलते हैं। तो प्रोफेशनल हजार्ड तो है। तो मैंने बहुत सीखा है मेरे बड़े ब्रोकर से, जब मैं एक सब ब्रोकर था। आजकल मैं उसको वो मैं रिटर्न कर रहा हूं, बट देर इज नोबडी टू रिसीव इट। जो नॉलेज है ना, वो पीपल आर नॉट विलिंग टू और वांटिंग टू रिसीव इट। दे वांट हम्म। ओनली क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स। अगर मैं बोलूं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज डेंजरस, तो वो दे आर नॉट विलिंग टू लिसन, ऐसा है। बट आई थिंक वी शुड ट्राई। वी कांट से दैट पीपल आर लाइक दैट, वी शुड नॉट, वी शुड ट्राई। डेफिनेटली, नहीं नहीं सर, अच्छा सोच रखें, और अगर आप धीरे धीरे स्टेप ले तो डेफिनेटली लोग तो सुनेंगे ही सर। और इसके साथ आज का हम सेशन ऑफ करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सैनिक सर, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े, आपका अनुभव और आपने जिस तरह समझे समझाया। और मयंक सर, ऑलवेज आप हरदम मेरे लिए खाली रहते हो, जुगाड़ लेते हो टाइम और आ जाते हो फाइनली। थैंक यू बोथ ऑफ यू सर, इट्स बीन लवली टॉक टू यू। जुड़ेंगे अगले हफ्ते, फिर सीखेंगे, फिर कुछ मीठी खट्टी मीठी बातें करेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू। या थैंक यू। बाय, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।